हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एनकेएस कोचिंग सेंटर पर। मैं कलीम राव और इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं आप सभी को 12th क्लास की फिजिक्स पढ़ा रहा हूं, जिसमें अभी तक के हमने चैप्टर नंबर फर्स्ट में जो कि हमारे पास था वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र में इसके टॉपिक्स हम पढ़ चुके हैं, जिसमें कूलाम का नियम हम पढ़ चुके हैं, कूलाम का नियम का सदिश रूप पढ़ चुके हैं, अक्षीय स्थिति, निरक्षीय स्थिति, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ये सब हम पढ़ चुके हैं। और इसी प्रक्रिया में हमने पढ़ा है, फिर वैद्युत फ्लक्स पढ़ा है, गॉस की प्रमेय पढ़ा है, गॉस की प्रमेय को प्रयुक्त करके है अनंत विस्तार की आवेशित तार के निकट वैद्युत क्षेत्र हमने ज्ञात किया है। इसकी हम 2 डेरिवेशन पढ़ चुके हैं। अब इसी प्रक्रिया में हम जो हमारा तीसरा डेरिवेशन है इसको हम पढ़ेंगे, जो कि पेपर की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो बिना देरी किए हुए हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। जैसे हमारे पास बोर्ड पर मेंशन भी है कि टॉपिक क्या है हमारा, कि गॉस की प्रमेय को प्रयुक्त करके अनंत विस्तार की आवेशित चालक तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र ज्ञात करना है, अथवा सिद्ध करना है कि E = सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, जहां सिग्मा हमारे पास पृष्ठ आवेश घनत्व है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक गॉसियन पृष्ठ बनाते हैं कि माना एक आवेशित चालक तार है, बेलनाकार आवेशित चालक तार है, और इस चालक तार के एक सिरे पर एक चालक शीट है जिस पर आवेश समान रूप से फैला हुआ है, और इसका आवेश इसकी बाहरी सतह पर विद्यमान है। ठीक है, ये हमारे पास चालक है। अब इसमें हम जानते हैं, अब इसके जैसे हमने पहले डेरिवेशन में पढ़ा कि इसके 3 पृष्ठ हैं, ऐसे ही हमने यहाँ माना कि ये माना हमने ये S1 पृष्ठ माना और ये वाला हमने S2 माना। फिर इस S1 से होकर गुजरने वाला ये छोटा हिस्सा DS1 लिया हमने, और एक ये छोटा हमने हिस्सा लिया DS2। एक तीसरा इधर लिया हमने, ये वक्र पृष्ठ S3, ये हमारे पास S3 है, तो ये बिंदु हमने लिया DS3। तो एक बार हम S1 के लिए वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं, एक बार S2 के लिए निकालते हैं और एक बार S3 के लिए निकालते हैं। ठीक है, तो हम अपना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बताऊं कि इसमें लिखने का तरीका क्या है, कि माना अनंत विस्तार की एक आवेशित चालक शीट है और चालक शीट के बाहरी पृष्ठ पर आवेश समान रूप से विद्यमान है। ठीक है, तो माना एक अनंत विस्तार की आवेशित चालक शीट है या चालक पृष्ठ है, जिसके बाहरी सतह पर आवेश समान रूप से फैला हुआ है। ठीक है, और माना एक छोटा बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ, माना एक छोटा बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ इस प्रकार है कि इसका एक हिस्सा इस चालक शीट के अंदर है, कि इसका एक हिस्सा या एक बेलनाकार, इसका एक पृष्ठ इस चालक शीट के भीतर है, इस चालक शीट के भीतर है या अंदर है। अब प्रत्येक सपाट पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है वो हमारे पास A है। प्रत्येक सपाट पृष्ठ का क्षेत्रफल स्मॉल a है। ठीक है, अब हम पृष्ठ S1 से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स याद करते हैं, फिर ऐसे ही S2 से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स याद करते हैं, फिर ऐसे ही
S3 से होकर गुजरने वाला ज्ञात करते हैं। तो हम लिखते हैं पृष्ठ S1 से होकर जाने वाला विद्युत फ्लक्स φ1 होकर जाने वाला विद्युत फ्लक्स φ1 इक्वल टू E.ds1। जैसे ही हम डॉट निकालते हैं या डॉट हटाते हैं तब हमारे पास बनता है EDS cos थीटा या EDS cos थीटा। और जो थीटा हमारे पास है, थीटा हमारे पास यहाँ कोस थीटा, हमारे पास जो विद्युत क्षेत्र है और पृष्ठ है वो एक ही साइड पर है, तो यहाँ पर बनेगा थीटा बराबर 0 डिग्री और कोस 0 बराबर बनता है हमारे पास 1। तो यहाँ से बनेगा हमारे पास अतः φ1 बराबर EDS1। ठीक है। और यदि हम इसका समाकलन करें तो समाकलन करने पर हमारे पास E बाहर और DS का यदि हम समाकलन करें तो ये बनता है हमारे पास A, यानी EA। ये हमारे पास φ1 का मान बना। ऐसे ही हम ज्ञात करते हैं पृष्ठ S2 से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। पृष्ठ S2 से होकर जाने वाला विद्युत फ्लक्स φ2। यदि हम φ2 की बात करें तब हमारे पास हम इसका डायरेक्ट मान 0 भी लिख सकते हैं बराबर 0। क्यों? क्योंकि S2 जो हमने लिया वो चालक सीट के भीतर विद्युत आवेश हमारा क्या 0 होता है। आवेशित चालक सीट, इसका हम रीजन लिख रहे हैं कि क्या है कि आवेशित चालक सीट के भीतर, आवेशित चालक सीट के भीतर विद्युत आवेश या विद्युत फ्लक्स 0 होता है। ठीक है, ये था हमारे पास, यानी φ2 जो हमारे पास बना वो बना हमारे पास 0। ऐसे ही हम ज्ञात करते हैं कि पृष्ठ S3 से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स पृष्ठ S3 से होकर जाने वाला विद्युत फ्लक्स φ3 बराबर E.ds3। यदि हम और डॉट हटाने पर बना हमारे पास EDS cos थीटा, और यहाँ पर थीटा जो हमारे पास है थीटा बराबर 90 डिग्री, क्योंकि विद्युत हमारा जो पृष्ठ है वो इधर है और विद्युत क्षेत्र हमारा इधर है। यानी अगर यहाँ से इसको बनाए तो ये हमारे पास बना 90 डिग्री। तो यहाँ बना हमारे पास थीटा बराबर 90 डिग्री और कोस 90 का जो मान बनता है वो बनता है हमारे पास 0। तो अतः φ3 बराबर 0। तीसरे पृष्ठ से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स बना हमारे पास 0। अब हम कुल विद्युत फ्लक्स याद करते हैं। कुल विद्युत फ्लक्स या विद्युत फ्लक्स φE बराबर φ1 प्लस φ2 प्लस φ3। अब φ1 का मान यहाँ से लेते हैं EA, φ2 का मान 0 और φ3 का मान भी हमारे पास 0 बनता है। तो ये बना हमारे पास EA प्लस 0 और प्लस 0, यानी φE बराबर EA। ठीक है। और हम जानते हैं कि गॉस की प्रमेय क्या थी हमारे पास। गॉस की प्रमेय हमने पढ़ी φE बराबर Q/ε0 होता है। अब यदि ये भी φE के बराबर है और ये φE के बराबर है तो ये भी आपस में बराबर होंगे। अतः EA बराबर
क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ई ए बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और जहाँ पर हमने पढ़ा था ई ए इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यदि हम क्यू का मान रखें, क्यू का मान था हमारे पास क्यू बराबर सिग्मा ए, क्यू बराबर सिग्मा ए, क्यू बराबर सिग्मा ए, पृष्ठ आवेश घनत्व हमने पढ़ा था। तो यहाँ यदि हम क्यू का मान रखें तो ये बना हमारे पास सिग्मा ए बटे एप्सिलॉन नॉट, और इस ए से इस ए को कैंसिल आउट करने पर ई बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जो कि हमारा फाइनल रिजल्ट था। ठीक है, तो ये था हमारा फाइनल आंसर। एक बार दोबारा बताता हूँ मैं इसको कि हमें सिद्ध करना था कि ई बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, या गॉस की प्रमेय को प्रयोग करके अनंत विस्तार की आवेशित चालक तार की पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र ज्ञात करना था। सबसे पहले हमने क्या किया, एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ लिया और उसके एक हिस्से को चालक सीट के अंदर फिट किया। अब चालक सीट पर जो आवेश था वो उसकी बाहरी सतह पर विद्यमान था। एक बार हमने पृष्ठ S1 से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स याद करा, वो हमारे पास ये बना। एक बार पृष्ठ S2 के लिए याद करा, वो हमारे पास ये बना फाई ई बराबर 0। ये 0 क्यों लिखा हमने, क्योंकि आवेशित चालक सीट के भीतर विद्युत क्षेत्र शून्य है। जो भी इसका चालक आवेश है वो उसकी बाहरी सतह पर विद्यमान है, इसके अंदर जो आवेश है वो शून्य है। फिर ऐसे ही हमने पृष्ठ S3 के लिए याद किया। पृष्ठ S3 के लिए जो हमारा कोण बनता है वो 90 डिग्री बनता है। तो 90 डिग्री बनने की वजह से हमारे पास cos 90 और cos 90 का मान 0 बनता है। यदि हम यहाँ पर 0 पुट करें तो φ3 भी हमारे पास 0 बनता है। अतः कुल विद्युत फ्लक्स φe बराबर φ1 प्लस φ2 प्लस φ3। φ1 जो हमारे पास था वो Ea था, φ2 हमारे पास 0 था, φ3 हमारे पास 0 था। इन तीनों को ऐड करने पर हमारे पास बना φe बराबर Ea। फिर हम जानते हैं कि गॉस की प्रमेय क्या थी हमारी, कि फाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यदि ये भी फाई ई के बराबर है और ये भी फाई ई के बराबर है तो ई ए बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होना चाहिए। फिर जो ये था हमारे पास क्यू बराबर सिग्मा ए, हम इससे पहले डेरिवेशन में के अंदर भी पढ़ चुके हैं। फिर हम इन दोनों को बराबर करा तो ए से ए कैंसिल आउट हुआ, तो ई बराबर बना हमारे पास क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यही हमारा फाइनल आंसर था। तो यदि आपको ये समझ आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें, जिससे इस वीडियो का फ़ायदा उनको मिल सके और आपको मिल सके। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में देखना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि गॉस की प्रमेय को प्रयोग करते हुए कूलाम का नियम सिद्ध करेंगे और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र हम ज्ञात करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।